आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो अबू आपा एक्ट चल रहा है अरुणाचल प्रदेश का? सबसे बड़ा इशू है, लोग इसको जानना चाहते हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि टोको शीतल इसके बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है। आपका विचार क्या है इस एक्ट के बारे में? आकाश भाई, ऐसा है, अबू आपा एक्ट अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, इसलिए इसको अबू आपा कहा जाता है। नहीं तो ऑल इंडिया में प्रिवेंशन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट यूपीए हर स्टेट में है, और वो अपने अपने स्टेट के लिए, अपने अपने स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए हर सरकार वो एक एक्ट तैयार करता है। तो उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में अनलॉफुल एक्ट ये तैयार हुआ था, इसका इनेक्टमेंट हुआ था साल 2014 को, 2014 में। तो उस समय में हमारे राज्य के उस वक्त के मुख्यमंत्री, उनकी लीडरशिप में हुई थी श्रीमान नावल तुकी जी, और सरकार थी कांग्रेस पार्टी की उस समय की सरकार। तो उस समय में इस अबू आपा एक्ट के ऊपर में जब कभी भी हमें मौका मिला, हमने जानने की कोशिश की श्रीमान नावल तुकी जी से, पर्सनली हमने उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो अबू आपा एक्ट हमने इसलिए बनाया था कि हमारे स्टेट को बहुत सारे थ्रेट्स मिलते थे, थ्रेट्स लाइक जो कि एक एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं और जो स्टेट के लिए खतरा होता है। तो उसके वजह से हमने ये अबू आपा एक्ट इनेक्ट किया था, और वो भी पूरे सरकार में जितने भी विधायक, पब्लिक के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक के जितने भी विधायक जो सदन में मौजूद थे, सदन के सदस्यों के साथ मिलकर के उनकी सहमति से हमने ये लॉ फ्रेम किया था, उनका ये कहना है। लेकिन हमने कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आज बीजेपी सरकार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो किस कारण से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं उसके बारे में उनका मतलब उन्होंने मुझे खुलकर नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना ये है, चलो हम एक सिंपल लैंग्वेज में, जो हमारा अरुणाचल का कोई भी वो नॉर्मल पब्लिक समझ सके, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें। हर घर में हमारा एक घर होता है, हमारा प्रदेश एक घर है, वैसे ही हमारा एक घर होता है। हर घर में हम तलवार रखते हैं, बंदूक रखते हैं, जिसके पास कोई लाइसेंसी बंदूक होता है, बंदूक रखते हैं, तलवार रखते हैं। नहीं तो हमारा ट्रेडिशनल जो है तीर धनुष रखता है, पुराने जमाने में भी, कि कोई दुश्मन हमको हमला ना करे, बाहर से कोई हमको हमला ना करे। जब कभी भी हमारे ऊपर हमला आएगा तो हम अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए हम उसको इस्तेमाल करें। तो तलवार रखना और हथियार रखना कोई गलत बात नहीं है। उस हथियार को किसके ऊपर प्रयोग करना चाहिए? हमने वो हथियार ही रखा था कि दुश्मन के ऊपर वार करेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे, ना कि हमने मेरे घर में तलवार रखा, वो तलवार निकाल के मैं अपने बच्चों पर उसे मैं प्रहार कर दूं, अपने परिवार पर प्रहार कर दूं और अपने घर के सदस्यों पर प्रहार कर दूं। बात तो यहाँ ये चल रहा है ना। अबू आपा एक्ट अगर किसी भी, चाहे किसी भी सरकार ने बनाया हो, मैं किसी सरकार में नहीं थी और मैं किसी का डिफेंस करके या किसी को कंडेम करके नहीं बोल रही हूँ, बट जहाँ पे लीगल टर्म से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए होती है, तो वहाँ पे हमें सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया रखनी पड़ती है। तो अगर अबू आपा एक्ट अरुणाचल को बचाने के लिए, अरुणाचल के प्रोटेक्शन के लिए अगर इस लॉ को, इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था, तो इसका इस्तेमाल भी वहीं पर होना चाहिए। अरुणाचल को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए ना। जहां पर आप देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर नक्सलाइट्स का थ्रेट आता है, चाहे कोई भी यूजी एलिमेंट्स का थ्रेट आता है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कीजिए अबू आपा एक्ट को। और जहां पर ये जो ड्रग फैडलर, ड्रग स्मगलिंग बहुत जोर से चल रहा है स्टेट में, कैपिटल रीजन में खास करके, बच्चों का पूरा लाइफ बिगड़ रहा है, तो वहां पर आप ड्रग्स को रोकने के लिए ड्रग स्मगलर का ऊपर में अबू आपा एक्ट लागू कीजिए। जहां आपको जरूरी है वहां लागू कीजिए। यहाँ चलता फिरता आम इंसान, एक आम गृहिणी, एक आम युवक जो कि अपने समाज के लिए आउट ऑफ इमोशन होकर के, इमोशनली आउटबर्स्ट होकर के, समाज के हित के लिए, समाज के इंटरेस्ट के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं, चलो मान लिया हमने सुप्रीम कोर्ट की नजरों में बन कल्चर जो है इलीगल है, हम खुद भी, मैं पर्सनली एज ए टोकोसिकल में कभी बन कल्चर करना है वो तो मैं कभी सपोर्ट भी नहीं करती, एनकरेज भी नहीं करती। बट ऑन द सिचुएशन कि आपने कई रैलियां कर ली, कई धरने कर लिए, कई बार मेमोरेंडम डाल दिया, यहाँ तक कि सीएमओ ऑफिस में जाके आप लोगों का 8-8, 9-9 घंटा मीटिंग भी होता है, उसके बाद में सीएम साहब की तरफ से एश्योरेंस भी आ जाता है, उसके बाद में भी उनको लगता है कि सीएम साहब ने उनको उल्लू बनाया, उनको अकॉर्डिंगली एश्योरेंस के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तब जाकर के इन लोगों ने आउट ऑफ इमोशन, आउटबर्स्ट होकर के, समझ में नहीं आया तो ये लोग, इन लोगों ने बंद को डिक्लेयर कर दिया। तो ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई नक्सलाइट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एक मैच्योर्ड सरकार को, एक मैच्योर्ड गवर्नमेंट को ये देखना पड़ता है कि ये बंद को डिक्लेयर किसने किया है। तो द बंद कॉलर्स जिसने जो डिक्लेयर किया है, दे आर आवर ओन पीपल, आवर ओन सिटीजन, हमारा कॉमन पब्लिक है, सोल दोदुम कॉमन पब्लिक है, हाँ, इस कमिंग से है, निमी ताबा कॉमन पब्लिक है, एक महिला है, हाउसवाइफ है, दीपा चंपा कॉमन पब्लिक एक महिला है, तना तला अपना दोईमुख से है, पपुमपारे से है, ताओपोल पपुमपारे से है, मिंजो सर्कल से है। तो ये जो जितने कॉमन पब्लिक है, इनके ऊपर में आपको एक आपा एक्ट लागू करके इनको डराने की, धमकाने की जो एक आपकी जो एक कोशिश है कि एक रोब जमाने की कि
हम सरकार ये भी कर सकते हैं, एक गलत तरीके, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, हमने तलवार रखा था अपने घर के प्रोटेक्शन के लिए, ना कि अपने घर वालों पे वार करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि अपुआपा एक्ट, कुछ लोगों का कहना है कि ये ड्रैकोनियन एक्ट है, जो भी है, इस पर हम अभी बहस नहीं करेंगे, इस पर हम बाद में टाइम निकाल कर बात करेंगे। और लॉ के एक्सपर्ट, जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स, हमारे पास बहुत सारे लर्नेड लॉयर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी है। और व्हाट इज द प्रोविजन, समहाउ आई हैव हर्ड इवन दैट कि ये दिस लॉज आर कंट्राडिक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, सम आर्टिकल्स आर कंट्राडिक्शन विद ईच अदर विद दिस अपुआपा एक्ट। तो ना वो एक पढ़ने का विषय है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस पर हमको एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में उस चीज को हमको डील करना पड़ेगा। बट द ओनली थिंग, सबसे शॉर्टकट में मैं बोलूंगी साफ शब्दों में, कि जिस हथियार से हम अपने जनता को रक्षा करना चाहिए, उसी हथियार से आप वार कर रहे हो, ये तो कोई सरकार नहीं हुआ, ये कोई प्रशासन नहीं हुआ, ये तो टोटली आप पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।